तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए आगे क्या हुआ, इन्होंने कुछ मजेदार सा धमाका किया। हुआ, ये तो धमाका हुआ। हाँ, इसलिए हम काफी सारे स्टेप्स आगे निकल आए। तुमने धमाका कर दिया। लेकिन मैं देखो तुम्हारा तुम्हारा इस पे जो है ना सिर्फ तुम्हारा यहीं तक गया, तुम्हारा ऊपर तक क्यों नहीं गया? मैं स्लिप हो गया। ओह अच्छा, ऐसे ये कभी होता है डांस के दौरान भड़म? हाँ, बल्कि आसिफ का एक वाकया सुना दूं मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ सुनाइए। आसिफ का एक बहुत मजे का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, और वो ये था कि हम एक गाना कर रहे थे और उस गाने के बोलते क्या थे? मोनिका Oh my darling। और उसमें एक मोनिका थी जो स्टेज पे थी, वो टहल रही थी, गुब्बारे लेके वो टहल रही थी मजे से, और आसिफ ने पीछे से एक कोट पहन के और एक बड़ा सा कैप लगा के और ग्लासेस लगा के और इन होना था उन्होंने। और उसके बाद हुआ है कि पीछे एक बहुत सा पानी का एक बड़ा सा हौज था, उन्होंने उस पूरे हौज पे जो है वो मोती की कलियां डाल दी थी। उसके बाद हुआ ये कि आसिफ जो थे वो जल्दी जल्दी में निकले, मैं जल्दी करें आसिफ जल्दी, तुम्हारे क्यों है? और आसिफ ने क्यों, और उसमें पैर रखा ढ्यूम, और आसिफ पूरा अंदर। और उसके बाद वो हुआ ये कि जब आसिफ को मैंने खींच के बाहर निकाला और मैंने इसको अंदर धक्का दे दिया, तो आसिफ भी उसी हालत में गए। अब उसी आसिफ जो था ना वो एक तो मोनिका इंतजार कर रही है, ऊपर से वो मोनिका, अब वो जो अंदर आई ना तो वो मोनिका भी परेशान हो गई कि वो हुआ क्या। और आसिफ साहब के ना पानी गिर रहा और वो कोट जो था ना उठा रहा है, वो इतना भारी हो गया। और उसके बाद वो देखने वाला सीन था, हाँ, और मोनिका जो थी उसके हाथ से गुब्बारे जो थे वो ऐसे छूट गए और वो गुब्बारे ऊपर गया, वो देख रही कि बाहर वाकई बारिश हुई थी या क्या हुआ। आसिफ कोई आगे का कोई चांस था उसके साथ या फिर कट ऑफ हो गया? मैंने पूरा डांस किया उसके बाद और बहुत अच्छे से किया, वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिट हुई। अच्छा, तो लोगों ने पता नहीं लगा लोगों ने? लेकिन वो कोट जो कम से कम 1 मन से ऊपर का हो गया गीला होने के बाद। और तुमने उसमें स्टेप्स दिए। हाँ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ। और बिल्कुल होती हैं। बल्कि एक और भी मैं आपको चीज बताऊं, एक परफॉर्मेंस हुई थी, ये थोड़ी सी सीरियस बात है कि लाहौर में थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, डांस फेस्टिवल, और उसमें निघत आपा जो मेरी टीचर हैं, निघत चौधरी, और उन्होंने परफॉर्मेंस करनी थी। एक्चुअली कुछ थोड़ी सी मिसहैप हो गया था, हम समझे थे कि पहले दिन टेक्निक होगी तो एक्सप्रेशंस होंगे, तो पता चला कि पहले दिन टेक्निक हो रही है। तो वो जो हम जल्दी जल्दी भागे और वो उन्होंने घुंघरू जो थे वो पहने, और उसको घुंघरू के बाद थोड़ा सा आप फुटवर्क करते हैं ताकि घुंघरू सेट हो जाए, तो वो उनके घुंघरू सेट नहीं हो पाया और उन्होंने एंट्री दे दी और उन्होंने 20 मिनट्स डांस करना था, और उनका घुंघरू जो था वो मुड़ गया और पूरे पैर में वो घुस गया, और जब वो चक्कर लेते हुए इन होती थी तो पूरे खून के निशान जो है वो स्टेज पे वो फैलते गए, और वो एक जैसे फिल्मी सा सीन लग रहा था कि वो डांस कर रही थी और उनके खून के निशान जो पूरे स्टेज पे। जहाँ मैं नाचूंगी। लेकिन हैरत अंगेज बात ये होता है अपने काम के साथ कि उन्होंने पूरा वो आधे घंटे की परफॉर्मेंस दी है और सारे लोगों ने ऐसे करके वो परफॉर्मेंस देखी और एंड में स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कि मतलब कमाल। तो ये होता है कि आपको अपने फन के साथ बहुत ही सिंसियर होने की जरूरत है। ये छोटी मोटी चीजें तो होती हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एक्स्ट्राज में जो लोग डांस करते हैं, कई दफा ऐसा होता है और कि उनके थंब पिन्स जो हैं वो स्टेज पे रह जाती हैं। तो कई परफॉर्मर्स ऐसे हैं कि पूरी थंब पिन्स उनके पैर में घुसी हुई है और वो पूरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी और कहीं पता चलने नहीं दिया कि क्या हुआ। और उनको एक्स्ट्राज नहीं कहना चाहिए, प्लीज मैं एक चीज ये भी बोलूंगी फरूख कि उनको एक्स्ट्राज नहीं कहना चाहिए, वो भी जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट, क्योंकि वो लोग भी जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आसिफ हैं, ये पूरी जो टीम है ये सुबह ही आ जाते हैं शो
जब मैं आती हूँ उसी वक्त आप लोग आ जाते हो और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और जाहिर है आप लोग हैं तो वो एक पूरा शो बनता है ना। ज़ाहिर है फारूक तो है ही हैं, लेकिन आप लोगों के होने से भी बहुत फायदा नहीं नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग नहीं हो, इसलिए कि पूरे शो को यही लोग सजाते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे मुल्क में इन्हीं लोगों की वो कदर नहीं होती जो कि होनी चाहिए, या वो रिस्पेक्ट नहीं होती और जबकि होनी चाहिए। और इसके अलावा जो और कम है फारूक। हाँ, अब मैं इसको कंटिन्यू कर जाते हैं नेक्स्ट वीक पे। हाँ, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, इसलिए कि माही वे का जो वो एक्शन था वो हमारा रह गया है, और चूंकि इन्होंने परफॉर्म किया और वो बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि वो बेसिकली क्या था एक्शन। अच्छा, उसमें एक तो हम एक तरफ से करते हैं, फिर हम दूसरी तरफ से करते हैं। अच्छा, इसमें आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लें और फिर ऐसे कर लें, और उसके बाद माही वे का एक्शन आप करते हैं, ठीक है। और चाहे तो 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3, और 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 दफा हम 2 टाइम्स ये पूरा सीक्वेंस। अच्छा, 1 2 3 हम करते हैं बीच में, ठीक है। इसके अलावा फिर हम जब दूसरा पार्ट करते हैं इसमें, इसलिए कि एक ही एक्शन अगर करते रहेंगे तो बहुत रिपीटेशन हो जाएगी, तो थोड़ा सा उसको कट किया है। तो आप एक हाथ से करते हैं 1 and 2, ठीक है। उसके बाद फिर आजा माही वे, बुलाने का एक्शन, आजा माही वे, ठीक है। एक दफा और करते हैं, हम यहाँ से करते हैं एक हाथ से, उसके बाद फिर ये दूसरे हाथ से, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ तक करते हैं, एक दफा हम और रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। लगाइए जी, स्टार्ट से। आगे बढ़ने का टाइम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है। तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनी है। तेरी आंखें काली काली। जी, आगे बढ़ गए हैं, कुछ गड़बड़े भी होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। मजा आया मुझे, मैं भी आगे बढ़ गया। कहीं उस्ताद जी भी रुक जाते हैं, और फिर देख के मैं भी आगे बढ़ गया। अब अच्छा, पहुंच जाना। चलें अब आगे बढ़ते हैं ताकि वो स्टेप टाइम बस बहुत कम है, जल्दी से। अच्छा, कितनी देर है हमारे पास? हाँ, बस कितनी देर है, जल्दी से बता दीजिए। जस्ट यही कोई 1 मिनट में, आधा मिनट, 2 मिनट है। चले हम यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम आपको एक गाना और नया स्टार्ट करवाएंगे, एंड ये वाला भी होगा। हाँ, अच्छा, ये जो बच्चे जिन्होंने सीखा, ये आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, और आप भी देखें। नहीं होंगे। हाँ, मैं देखूंगा कि क्या हुआ, और फिर हम नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे पीछे से बार बार आवाजें आ रही हैं कि मेरा नाम बता दें, मेरा नाम बता दें प्लीज। अच्छा, किसको नाम बताना है? ये है फहद। अच्छा, ठीक है, प्लीज इनको दिखा दें। ये फहद है, ये फहद है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि हमारी टीम अच्छा होना और इनका भी जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए कि यही हैं जो हमारे शो को खूबसूरत बनाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये फहद हैं, ये मेरे साथ आसिफ हैं। आसिफ मेरे असिस्टेंट भी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और जितने डांसेस मैं बनाता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। हाँ, हम तो कहते हैं ना आसिफ को, तो आसिफ को मैं डांस करा देता हूँ, आसिफ याद कर लेते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ, बाद में पूछ रहा था आसिफ क्या कराया था। तो ऐसा अक्सर होता है। अच्छा, ये जो है बताएंगे नाम अपना? शाहजेब नाम है इनका। अच्छा, और ये है फरहान, ठीक है। और फरहान जो है ये मेरे कॉस्ट्यूम्स में बड़ी हेल्प करते हैं, और उसको सारा फरहान जबरदस्त। हाँ, तुमको मैं भी ऑर्डर दूंगी, तुम जबरदस्त। ठीक है, तो हम एक दफा पूरा डांस देखते हैं जहां तक हमने किया। आप पूरा डांस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं भी वाइंड अप कर देती हूँ, कर लेती हूँ। और क्या मुझे भी अपनी टीम का नाम बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? मेरी टीम बहुत अच्छी है। आप मेरी टीम है?
नहीं। ठीक है जी, टीम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा जो मैंने आज अपने इंट्रो में भी आप लोगों से करी थी कि अब हमने आगे बढ़ना है और अब हमने देखना है, हमने हर उस इंसान को अप्रिशिएट करना है, हर उस पार्टी को अप्रिशिएट करना है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात करेगी। हमने अच्छी बात को अप्रिशिएट करना है और इस मुल्क के लिए सोचना है, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, ये हमारा मकसद है। और आज हमने आज आप जैसा आप सबको पता है कि आज क़ायद आज़म साहब की बरसी है, तो बस हमने इस चीज़ को सोचना है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या ख्वाब देखा था, उन्होंने इस मुल्क को कहाँ सोचा था। बिल्कुल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, अच्छी बात को प्रमोट करना है। बेसिकली प्लीज खत्म कर दें जो हम लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अपने मुल्क को, अपने अवाम, अपने लोगों को भी। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई गलती कर रहा है तो उसको प्यार से समझाइए। एक दफा समझाएंगे, दूसरी दफा समझाएंगे, तीसरी दफा मेरे ख्याल से वो बंदा मान ही जाएगा, लेकिन समझाएं। कहीं कोई चीज गलत होते हुए देख रहे हैं तो उसको प्लीज रोकें, उसमें शामिल मत हो जाएं, उसको खत्म करें, उसको डिस्करेज करें और आगे बढ़ना है। हमने बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क को ओन करना है। हमेशा आपको बताती हूँ कि इतना प्यारा मुल्क फिर हमें कहीं नहीं मिलेगा, हमने इसकी हिफाजत करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनी तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे, तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा